जैसे पानी जिस जिस के साथ जाता है वैसा हो जाता है, वैसे ही हम जिसकी संगति करेंगे हम भी कैसे होंगे। गंदे बच्चों की करेंगे तो, अच्छे बच्चों की करेंगे तो, गाली देने वाले के साथ रहेंगे तो हम भी गाली देने लगेंगे, है ना। चोरी करने वालों के साथ रहेंगे तो हम भी चोरी करने लगेंगे। झूठ बोलने वालों के साथ रहेंगे तो हम भी झूठ बोलेंगे। समझ आ रहा। जवाब देने वालों के साथ करेंगे तो, इसलिए दोस्ती किसकी करना, अच्छे बच्चों की। अच्छे बच्चे हाथ उठाओ, कितने हैं। बाप रे, सब अच्छे। चलो अच्छा नीचे करो। बुरे बच्चे हाथ उठाओ, कितने हैं। बच्चे जो हैं छोटे छोटे, ये भारत का भविष्य होते हैं। ये बच्चे, ये कैमरा लगा है ना, इसकी तरह होते हैं। कैमरे के सामने आप जो करोगे कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, है ना। और जो रिकॉर्ड उसने कर लिया वही वह पर्दे पर दिखाएगा। तो बच्चे जो होते हैं वो कैमरे की तरह होते हैं। छोटे बच्चे को देखा है, 8-9 महीने का होता है, तो वो क्या करता है, जब पैदा होने के बाद 2-4 महीने तक वो बच्चा किसी भी चीज को टकटकी लगाकर देखता है। उसकी पलकें कम झपकती हैं। क्या करता है, वो देखते रहता है, हंसते रहता है, हाथ पैर चलाते रहता है। बहुत देर तक वो देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि वो जानता नहीं कि ये क्या है। उसका अभी अभी जन्म हुआ ना, तो वो समझता नहीं कि क्या है, तो टकटकी लगाकर वो देखता है। वो देखते देखते उस चीज को पहचानने लगता है। समझ आ रहा। तो बच्चे क्या होते हैं, वह हमारे आचरण को और चरित्र को देखते हैं। देखते देखते फिर उनका आचरण भी वैसा ही बन जाता है। तो माँ बाप को सबसे पहले बच्चों को सुधारने से पहले हमें अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। समझ में आ रहा। हमें अपनी भाषा सुधारना पड़ेगी, हमें अपना व्यक्तित्व सुधारना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम अपने घर में जोर से उत्तर सुनना पसंद करते या धीमे से। बोलो, आपकी बहू आपको जोर से बोले, झुंझला के बोले या अच्छे से बोले। क्या तुम मत बोलो रे, कैसे बोले, अच्छे से बोले। तो क्यों नहीं बोलती वो अच्छे से। ऊंची आवाज में आंसर चाहिए है या धीमी आवाज में आंसर चाहिए। बोलो, शांति से चाहिए या झुंझला के चाहिए। बाप रे, बोलने दो उनको, वो समझ कुछ नहीं रहे, उन्हें तो बोलना है। समझ में आ रहा। कैसे उत्तर चाहिए, शांति से। मुस्कुरा के उत्तर चाहिए या गुस्से में चाहिए। तो एक बात बताओ, उत्तर का जन्म पहले होता है या प्रश्न का जन्म पहले होता है। पहले क्या पैदा होता है, उसके बाद क्या पैदा होता है। इसका मतलब है कि आप लोग को जवाब यदि जोर से आ रहा है तो उत्तर जोर से मिल रहा है, तो उससे पहले प्रश्न का जन्म हुआ होगा। आप जोर से बोलोगे तो उत्तर भी जोर से मिलेगा। समझ में आ रहा। आप तहजीब से बोलोगे तो घर में आपके लोग भी बदल के तहजीब देंगे। नियम क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। समझ में आ रहा। क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। एक्शन का रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा। तो आप चाहते कि हमारे पति, हमारा परिवार, हमारे घर के सदस्य हमसे बहुत शांति से और धीरे से बात करें, तो ये बात मान के चलना कि गलती उनकी नहीं है जो झुंझला के बोलते हैं, गलती उनकी नहीं है जो चिल्ला के बोलते हैं, गलती हमारी है।
हमारा प्रश्न ऐसा है, इसलिए हमको उत्तर ऐसा प्राप्त हो रहा है। शांति से प्रश्न करोगे तो शांति से उत्तर मिलेगा, झुंझला के प्रश्न करोगे झुंझला के उत्तर मिलेगा, गुस्से में प्रश्न करोगे गुस्से में उत्तर मिलेगा। तो जिंदगी को बदलना है तो दूसरों को नहीं बदलना, हमने अपने आप को बदलना है। जैसा आप चाहते हैं व्यवहार वैसा करना शुरू कर दो, तुमको वैसा रिएक्शन अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होता है, इससे बड़ा जीवन का कोई सूत्र नहीं है। आप कहते हो वो हमसे बदतमीजी से बात करता है, तो बदतमीजी से बात तो बाद में करेगा, पहले तुमने बदतमीजी से प्रश्न किया होगा, बदतमीजी की शुरुआत की होगी, आपने उपेक्षा जैसी बातें की होंगी, इसलिए उपेक्षा आपको प्राप्त हो रही है। हमारे जीवन का एक सूत्र होना चाहिए कि दुनिया प्रतिध्वनि है, जो हम देते हैं वही वापस लौट करके हमको प्राप्त होता है। तो दूसरों को सुधारना है या खुद को सुधारना है? खुद को सुधारेंगे सब सुधर जाएगा। यदि खुद अच्छे भाव रखोगे सामने वाला अच्छे भाव से मिलेगा। एक बात याद रखना, हमारे शब्दों से पहले हमारी भावनाएं सामने वाले तक पहुंच जाती हैं, अपने आप पहुंच जाती हैं। एक बुढ़िया थी, वो जंगल से निकल रही थी, तो क्या हुआ, एक घुड़सवार वहां से निकला घोड़े पर बैठ करके। बुढ़िया के पास एक पोटली थी। बुढ़िया ने उस घोड़े वाले से कहा कि भाई मुझे जंगल से पार करा दे, शाम हो रही है, मैं अकेली हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, इस घोड़े पर बिठा के मुझे उस पार छोड़ दे। घोड़े वाले ने कहा कि चल बुढ़िया, तेरे लिए थोड़ी मैं चला हूँ, निकला हूँ, चल हट, तुझे कौन उस पार कराएगा। बुढ़िया ने कहा कोई बात नहीं। घोड़े वाला आगे गया। आगे जाने के बाद उसके मन में आया यार हो सकता है कि उसकी पोटली में कुछ माल हो, बुढ़िया के पास कुछ ना कुछ तो होगा, मैंने क्यों उसे मना कर दिया। वह घोड़ा लौटाता है और आकर के बुढ़िया से कहता है अम्मा आओ, घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हें उस पार लगाता हूँ। अम्मा ने कहा कि अब मुझे नहीं बैठना है, मैं पैदल ही उस पार जाऊंगी। उस आदमी ने पूछा अम्मा क्या किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है? उसने कहा किसने क्या कह दिया, अब क्यों नहीं बैठ रही घोड़े पर? तो बुढ़िया ने कहा कि देख घुड़सवार, जिसने तुझे कह दिया उसने मुझे भी कह दिया, ध्यान रखना, उसी ने मुझे बता दिया। क्योंकि पहले तू ये सोच रहा था, ये सोच कर आया था कि माल होगा तो ले जाऊंगा, उसने तुझे माल बता दिया और उसी ने मुझे बता दिया कि अब उसके घोड़े में बैठना नहीं है। ध्यान रखना, हमारे शब्दों से पहले हमारी भावनाएं सफर किया करती हैं। आप किससे कैसे मिल रहे हैं, हो सकता है शब्द मीठे हों लेकिन भावना अच्छी ना हो, तो आपके मीठे शब्दों के भीतर जो गलत भावना है, शब्द बाद में पहुंचेंगे, भावना पहले पहुंच जाया करती है। यह जीवन का सूक्ष्म अध्ययन है। आप किसी से भी मिलिए, कोई हंसकर मिल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपना है, उसकी हंसी बता देती है, उसका बोलना बता देता है कि हंसना एक औपचारिकता है, हंसना एक दिखावा है, अंदर की भावनाएं तो अपने आप पहुंचा करती हैं। इसलिए आदमी को बाहर का परिवेश नहीं, अंदर की भावनाओं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये सूक्ष्म विज्ञान है, ये भावों का विज्ञान है, ये भावनाओं का ज्ञान है, इसको आदमी को समझना चाहिए। आप किस भाव से बोलते हैं, किस भाव से मिलते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं, ध्यान रखना। दिखावटी मुस्कुराहट अलग दिख जाती है और भीतर की मुस्कुराहट अलग दिख जाया करती है। आप किसी से मायाचारी कर रहे हैं, वह अलग दिख जाएगा। आप बटरिंग कर रहे हैं, वह अलग दिख जाएगा। आप श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, वह अलग दिख जाया करता है। ध्यान रखना, केवल झुकने को ही नमस्कार नहीं कहते हैं, प्रणाम करने को ही नमस्कार नहीं कहते हैं। आपकी झुकने की स्टाइल बता देती है कि आप श्रद्धा से झुक रहे हैं या आप मजबूरी में झुक रहे हैं। मंदिर में जाके लोग दर्शन करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ध्यान रखना, आपके जो एक्शन हैं उनमें ही सब कुछ हुआ करता है। एक्शन को देखने का प्रयास करें, इसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। आप किस एक्शन में प्रस्तुति दे रहे हैं, आप किस तरह से क्रिया कर रहे हैं, वह आपकी भावनाओं को बता दिया करती है। आपके प्रणाम करने की अदा क्या है, आपके बोलने की अदा क्या है, आपकी बात करने की अदा क्या है। यदि इस पर हमने ध्यान दिया, भावनाओं को बदलने का ध्यान दिया,
ध्यान रखना, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला जपते हैं, लेकिन भावनाएं हमारी वैसी नहीं हुआ करती हैं। एक माला फेरते हो आप, नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम, और 108 मोती आपको गिनना है। आंख बंद करके बैठ गए, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, पहले मोती में बहुत मन लगता है, दूसरे में थोड़ा लगता है, तीसरे में और कम लगता है, चौथे में और कम लगता है, 10वें तक आते आते तो मामला ही बिगड़ जाता है, 11, 20, 50 तक तो और मामला बिगड़ जाता है। जैसे ही 50 मोती हो गए, आंखें बंद हैं, लेकिन धीरे से देख लेते हो वो 3 कहाँ हैं, कब आ रहे हैं, कितने दूर हैं, कितनी माला बची है। विचार करिए, भावना देखिए, आपकी माला फेरने की ये नेचुरल चीजें हैं। आप 3 बार देखते, अरे अभी तो आधी हुई है, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, और देखा अभी तो 75% हुई है, अब आंखें बंद नहीं रहती है, आंखें खुल जाती हैं, फिर इधर भी देखने लगते हो, उधर भी देखने लगते हो, कौन आई है इशारा भी करते, बैठ अभी चलते हैं, इतनी सी बची है, थोड़ी सी बची है। विचार करिए, कहाँ से भावना शुरू हुई थी, कहाँ जाके भावना भटक गई, कहाँ भावनाएं पहुंच जाया करती हैं। एक बार विचार करिए कि हमारी माला तो होती है, लेकिन हमारी भावना उसमें जुड़ी नहीं हुआ करती है। अभिषेक तो होता है, लेकिन हम किस में अटक जाते हैं, दूध में अटक जाते हैं, हम पानी में अटक जाते हैं, हम फूल में अटक जाते हैं, हम पीले चावल में अटक जाते हैं। मंदिर किस लिए गए थे, परमात्मा की आराधना करने के लिए, अटक कहाँ गए, दूध और पानी में अटक गए। ये तो ऐसे ही हो गया कि आए थे हरि भजन को, अटन लगे कपास, आए तो थे कि हरि का भजन करूंगा, लेकिन कपास की बाती बनाने लगे बैठ करके। कुछ भी जिंदगी में प्राप्त नहीं हो सकता है। मान्यवर, यदि कुछ भी जीवन में हासिल करना है, भावनाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अपनी सास को मम्मी जी जरूर कहती हैं, लेकिन भावना बताती है कि मम्मी तो वही है जो धैर्यवाद में है ना। ये तो मम्मी नहीं है अपनी, लेकिन क्या करें, अब है तो कहना पड़ेगा। नहीं, धैर्यवाद ज्यादा याद आता है मुझे। तो विचार करिए, हमारी भावनाएं क्या होती हैं, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि बेटी बहू बेटी के समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बहू बेटी के समान। बहू बहू होना चाहिए और बेटी बेटी होना चाहिए। बेटी के समान बहू हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। बेटी तो जवाब देती है, बहू का जवाब सुनोगी क्या, नहीं सुन पाओगी। बेटी तो आप पे झुंझला जाती है, बहू का झुंझलाना पसंद होगा क्या, नहीं होगा। ऐसी मानसिकता क्यों बना ली है कि बहू को बेटी समझो। अरे बेटी मत समझो, बहू को बहू समझो और बेटी को बेटी समझो। ऐसा माहौल बनाओ अपने घरों में कि आप ये कह सकें, मेरी बेटी से भी अच्छी मेरी बहू है, जो मेरा ख्याल रखा करती है, मेरी भावनाओं का ध्यान रखती है। बेटी क्यों बनाने पे तुले हो उसको, बहू ही, जो रिश्ते प्रकृति ने बनाए रिश्ते वही रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बेटी बहू हो गई, बहू बेटी बन गई तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। फिर बेटा भी तुम्हारा और ये बेटी बन गई तो दोनों के रिलेशन क्या हो जाएंगे। भाई बहन शादी करते हो क्या, विचार करिए, नहीं करते ना। तो बहू को बेटी से अच्छा क्यों नहीं मान सकते हैं, सास को माँ से अच्छा क्यों नहीं मान सकते हैं। सास को सास मानो, ये मत बोले मेरी माँ है। सास को सास मानोगे, लेकिन उसमें अच्छे से यदि उसे मान लिया तो आप कह सकते हैं मेरी माँ से अच्छी मेरी सास हुआ करती है, मेरी बेटी से अच्छी मेरी बहू हुआ करती है, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। रिश्तों को मत बदलिए, जैसे रिश्ते हैं वैसे ही रिश्ते होना चाहिए। बहू बहू होना चाहिए, बेटी बेटी होना चाहिए, बेटा बेटा होना चाहिए, दामाद दामाद होना चाहिए। यदि इनको बदल दोगे रिश्तों में तो फिर व्यवहार आपका बदल जाएगा। सम्यक ज्ञान कहता है जो जैसा है उसे वैसा जानो, लेकिन उसमें अपनी भावनाएं अच्छी रखने का प्रयास करिए। जब हम कहते कि हमारी बहू बेटी के समान है तो ये सिद्ध हो जाता है कि बहुएं अच्छी नहीं होती हैं, अच्छी बेटियां ही हुआ करती हैं। ऐसा सिद्ध मत करिए, आप ये सिद्ध करिए बहुएं भी बहुत अच्छी हुआ करती हैं, बेटियां भी अच्छी हुआ करती हैं। आपने कह दिया ये तो हमारी सास नहीं मेरी माँ है, तो सास का मतलब क्या हो कि सास खराब चीज हुआ करती है, ऐसा नहीं। सास भी अच्छी चीज हुआ करती है, माँ भी अच्छी होती है। इन भावनाओं में, शब्दों से भावनाओं में बहुत अंतर पड़ा करता है।
आप उन भावनाओं को देखने का प्रयास करें। आप हमसे कहते हैं महाराज आप गुरु हैं, कोई हमको गुरु कहता है, कोई हमको पिता कहता है। पिता इता काय को कहते हो? किसी भी गुरु से बाप के रिश्ते नहीं बनाना। गुरु गुरु होता है। गुरु के रिश्ते कभी भी सांसारिक नहीं हो सकते हैं। सांसारिक रिश्ते तो आपके अपने होते हैं। आजकल महाराज लोग कहते हैं ना, एक बाप बनाओ। अरे क्यों बनाओ? जिसने हमें पैदा किया बाप तो वो ही रहेगा, उसके अलावा जीवन में कोई दूसरा बाप नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना, गुरु को बाप कैसे बना लोगे? गुरु गुरु होता है। बाप, पिता, माता, ये संसार के रिश्ते हैं। गुरु वो होता है जो संसार भी छोड़ चुका है और रिश्ते भी छोड़ चुका है।